नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, मैं एसपी शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, टीजीटी पीजीटी को लेकर जो गर्मा गर्मी चल रही है, उसी बीच आपने देखा होगा कि आपकी जो एग्ज़ामिनेशंस डेट है, जो परीक्षा तिथि है, वह भी बच्चे आ चुकी है। परीक्षा तिथि, अगर हम इसको परीक्षा तिथि ना करके संभावित कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा बच्चे, क्योंकि अभी इस पर संभावना व्यक्त की गई है। संभावित परीक्षा तिथि जनवरी 2025। पिछले 2 वर्षों से लगातार बच्चे जो है 2022 से इंतज़ार करते करते आपकी जो परीक्षा है 22 में ना हो के 23, 24, 25, यानी कि अगर देखा जाए तो ओवरऑल तीसरे वर्ष होने को स्वीकृति हुई है। क्या है मामला, आओ मामले की बातें करें। पहले बच्चे, जनवरी में टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सदस्य डॉक्टर हरेंद्र कुमार राय ने, कौन बच्चे? डॉक्टर हरेंद्र कुमार राय ने कहा कि माध्यमिक स्कूलों में प्रधानाचार्य परिषद की स्कूलों में टीजीटी पीजीटी माध्यमिक स्कूलों में टीजीटी पीजीटी शिक्षकों की भर्ती परीक्षा जनवरी तक, यहाँ देखो बच्चे साफ साफ लिखा कहा है जनवरी तक कराने की तैयारी है। परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता नहीं होने के कारण, अभी क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि बातें यही चल रही थी कि इसी बीच परीक्षा हो सकती है। मैं पहले भी बच्चे आपको वीडियो में बता चुका था कि आपकी परीक्षा जनवरी में संभावित हो सकती है, या हो सकता है कि इसी वर्ष के अंतिम सप्ताह में देखने को मिल सकता है। तो आपने देखा वही चीज़ें हैं। तो उपलब्धता नहीं होने पर इन परीक्षाओं को बोर्ड परीक्षा के बाद कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद की शनिवार को MIET इंस्टीट्यूट में हुई मंडलीय शैक्षिक उन्नयन विचार संगोष्ठी में पहुंचे डॉक्टर हरेंद्र ने बातचीत में कहा कि प्रदेश में शिक्षकों के खाली पदों पर भरने के लिए शिक्षा सेवा आयोग पूरी तैयारी कर रहा है। आयोग की अध्यक्ष ने भी कार्यभार ग्रहण कर लिया है। तो आप बच्चे ये देख सकते हो कि प्रधानाचार्य परिषद की संगोष्ठी में बोले शिक्षा सेवा आयोग के सदस्य हरेंद्र कुमार राय, जिनको की परीक्षा कराने की जो जिम्मेदारी मिली है, अगर उनकी बातें माने तो बच्चे परीक्षा आपकी जनवरी में संभावित हो चुकी है। तो अब देखो परीक्षा जनवरी में होने को है, यानी अगर आप ये भी देखोगे बोर्ड परीक्षाएं जैसे पहले हुआ करती थी, उसमें देखा जाता था कि बोर्ड परीक्षा सामान्यतः पहले फरवरी मार्च में होती थी। अब कुछ जल्दी कर दिया गया है, बोर्ड परीक्षाएं अब जनवरी तक लेटेस्ट ख़त्म ही कर दी जाती हैं, या फरवरी 10-15 फरवरी तक ख़त्म हो जाती है। तो जनवरी में बोल रहे हैं, जनवरी के लास्ट में या फरवरी में आपकी परीक्षा होगी। बच्चे, आपको तैयारी करने शुरू कर देना है, प्रैक्टिस करना शुरू कर देना है। बहुत शीघ्र हम सभी भी प्रैक्टिस सेट लेकर आने वाले हैं। और हिंदी के लिए तो हमने लगातार, अगर देखा जाए तो हमने बच्चे अपने करियर की जो शुरुआत की थी वह टीजीटी पीजीटी में, मतलब शुरुआत तो हमने दूसरी परीक्षाओं से भी किया, जैसे यूपीएसआई में भी पढ़ाया, सुपर टेट में भी पढ़ाया, यूपी टेट में भी पढ़ाया ना, 69,000 भर्ती से ही। लेकिन जो मुख्य रूप से हमें शिक्षण जगत में एक पहचान मिली थी, वह हमारे बच्चों से टीजीटी पीजीटी के ही बच्चों से मिली थी, क्योंकि हमने टीजीटी पीजीटी में लगातार बहुत सारी हिंदी साहित्य को लेकर के पुस्तकें भी लिखी और बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को टॉपर्स भी दिया। तो ये भी बहुत संयोग की बात है कि एक टाइम मिला, इस टाइम पीरियड में हमने अपनी तैयारी को और मजबूत कर लिया है। हम अब पूरी तरीके से तैयार हैं वार करने के लिए। क्या आप तैयार हो अपनी परीक्षा में टॉप करने के लिए? क्योंकि हमने पिछली बार की परीक्षा में ये बात कही थी कि इस बार जो परीक्षा होगी टीजीटी पीजीटी में, उसका टॉपर्स जो होगा हिंदी विषय के लिए स्पेशली फर्स्ट रैंक टू 10th रैंक, मैं पूरी प्रयास करूंगा कि टॉपर्स जो होगा वो एसपी शुक्ला सर का स्टूडेंट होगा। और उसे मुझे विश्वास भी है, मुझे अपने बच्चों पर भी विश्वास है, जो बच्चे ऑलरेडी पहले से जुड़े हुए हैं उन पर भी विश्वास है, और आप बच्चों पर भी विश्वास है कि आप बहुत कम समय में अभी परीक्षा के साथ एक गलत अलग तरीके से जो रवैया होगा बच्चे, रुख होगा, परीक्षा की कमर तोड़ने की जो हमारी कला रही है,
चाहे वह पीछे की कोई भी एग्ज़ाम देख लो, कांस्टेबल हो, एसआई हो, सुपर टेट हो, या वीडियो का एग्ज़ाम हो, पेट का एग्ज़ाम हो, बहुत कम पढ़ा करके 100% सिलेक्शन दे देना, पूरा का पूरा क्वेश्चंस मिल जाए बच्चों को और कम ही समय में पूरी की पूरी चीज़ें रिवाइज हो जाएं, ये कला जो है, यानी एक बेस्ट कंटेंट जो आपकी परीक्षा के नियामक प्रणाली पर आधारित हो, उसी पर वार करना, और अगर परीक्षा पैटर्न से भी हटे तो उसके लिए भी तैयार रहना। क्योंकि पिछली बार भर्ती का जो पेपर हुआ था टीजीटी का, खास तौर से पीजीटी तो बहुत आसान था, टीजीटी का जो पेपर हुआ था, हमें लगता है कि पिछले ऐसे बहुत सारे इतिहास को अगर आप देखोगे तो हिंदी विषय का पेपर ऐसा हुआ ही नहीं है इतिहास में। तो उस चीज़ों पर भी हमने सबक लिया है, सीख लिया है, कहाँ गलती रह गई थी, कहाँ कमी रह गई थी, उससे भी हमने सीख लिया था। पीजीटी में वही उसका पॉजिटिव रिस्पांस दिखा था और आगे आने वाली भर्ती में भी उसका रिस्पांस बच्चों आपको दिखेगा। तो एक बार पुनः मैं एसपी शुक्ला आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों को भावी शिक्षक बनने की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। तैयारी में लग जाओ, बहुत शीघ्र प्रैक्टिस सेट के साथ शुरुआत करेंगे। तब तक आप नोट्स वगैरह अपने एक बार रिवीजन करते चलो बच्चे। इस जानकारी को अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करिएगा। घबराना नहीं है बच्चे, आप तनिक थोड़े में ही घबरा भी जाते हो। जब से कीर्ति पांडे जी अध्यक्ष बनी है तब से मैंने देखा बहुत सारे बच्चों के लगातार व्हाट्सअप पर मैसेज, सर अगले महीने में परीक्षा हो रहा है, अगले महीने में परीक्षा हो रहा है, सर हम घबराए हुए। घबराओ नहीं बच्चे, बहुत सारी क्लासेस लगातार यूट्यूब पर चल रही हैं। आप ये मत देखो कि हाँ ऊपर टीजीटी पीजीटी लिखा रहेगा तभी आप पढ़ोगे। आप सभी क्लासेस, जितनी भी क्लासेस हमारी होती हैं सब देख सकते हो, बहुत शानदार तरीके से क्लासेस हैं। ठीक है साथियों, तो इस जानकारी को अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।